हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखिए जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको परसेंटेज का एक स्मार्ट अप्रोच आपके सामने लेके आया हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, 6-7 मिनट की वीडियो होगी। उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपके पेपर में सभी एग्जाम्स में जरूर जरूर पूछे जाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन हो गया, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, परसेंटेज के वो सवाल आपको वहां जरूर 100% मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी मेरे भाई। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। एक सवाल दिया गया, एसएससी सीएचएसएल ने पूछा है, 2020 में मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आया था। ठीक है, ध्यान से समझिए बस बच्चे इस सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन में कहा चीनी की कीमत 20% कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है? देखिए, 160 रुपए एक व्यक्ति है, 160 रुपए लेकर के एक दुकानदार के पास जाता है और उसने देखा मूल्य में 20% की कमी होगी। जाहिर सी बात है, जब मूल्य में 20% की कमी होगी तो वस्तु ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आई? 4 किलोग्राम अधिक आई। पूछा है प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य। मूल का मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या होगा जब वस्तु 20% की कमी जब तक नहीं हुई थी, उससे पहले वाला मूल्य पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेरे भाई आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम ये जो परसेंट दिया हुआ है ना, ये जो परसेंट दिया हुआ है, इस परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। इस परसेंट को किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 20% की कमी, 20% का मतलब होता है 1/5, कमी का मतलब -1/5 करेंगे। हम कहेंगे जो वस्तु चीनी की कीमत थी वो पहले 5 भाग थी, अब 1 भाग कम हो गई। पहले कितनी थी? 5 भाग, अब 1 भाग कम हो गई, यानी 4 भाग रहेगी। देखिए, हम कहेंगे प्राइस है, पहले कितना था? 5 भाग था, अब 1 भाग कम होगा, कितना रहेगा? 4 भाग रहेगा। पी का मतलब होता है पार्ट, यानी हम भागों में बांट लेते हैं। और खर्चा पहले 160 रुपए का होता था, अब भी 160 रुपए का होता है। अगर खर्चा समान है तो इसकी जो खपत है, कंजप्शन है, वो प्राइस का उल्टा होता है। हम कहेंगे कंजप्शन पहले 4 भाग होता था, अब कितना होने लगा? 5 भाग होने लगा। खपत जो है हमारी ज्यादा होने लगी। जाहिर सी बात है, जब मूल्य में कमी होगी खपत ज्यादा होगी। पहले खपत 4 भाग थी, अब 5 भाग होगी। कितने भाग की वृद्धि होगी? 1 भाग की वृद्धि होगी। वो कह रहा है 4 किलोग्राम की अधिक चीनी मिलती है। तो 1 भाग का मान कितना आएगा बच्चे? 4 किलोग्राम आया। 1 भाग का मान 4 किलोग्राम आ गया। उसने पूछा प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य क्या है? मूल यानी प्रारंभिक। तो ये तो होता है हमारा मूल मूल्य, ओल्ड वाला, ये न्यू होता है। प्रारंभिक कितना थी? 4 भाग थी। कंजप्शन 4 भाग होता है, 1 भाग का मान 4 किलोग्राम है, तो 4 भाग का मान कितना हो जाएगा? 16 किलोग्राम हो जाएगा। यानी पहले वो 160 रुपए में 16 किलोग्राम लेकर आता था। हमें 1 किलोग्राम का मूल्य चाहिए, तो 160 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा उसका प्रारंभिक मूल्य, यानी मूल मूल्य। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। अगर वो पूछता नया मूल्य क्या है वर्तमान का, तो हम कहते 5 भाग कंजप्शन होता था, तो 1 भाग का मान 4 किलोग्राम, 5 भाग का मान 20 किलोग्राम हो जाता। तो 20 से हम 160 को डिवाइड कर देते, 8 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाता वर्तमान मूल्य। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को लाइक करते रहना। सभी स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, हमारा पढ़ाने का नजरिया और अच्छे से बदल जाता है, क्योंकि हमें हौसला बनता है आपके एक लाइक से, हमें खुशी मिलती है। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना है। सवाल नंबर आगे दिया गया है, कौन सा है? चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य क्या है? सेम सवाल एसएससी सीजीएल ने 2022 में पूछा है। देखिए, इसने कहा 20% की कमी होगी। मैंने आपको बताया था, जब भी कमी हुई 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। कमी का मतलब माइनस का 1/5। कीमत में हुई तो कीमत पहले कितनी रही होगी? कीमत पहले 5 भाग थी, 1 भाग की कमी होगी, 4 भाग होगी। कंजप्शन कीमत का उल्टा होगा, क्योंकि खर्चा समान है। खर्चा पहले भी 450 का होता था, अब भी 450 का होता है। तो कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा। कंजप्शन पहले 4 भाग था, अब कितना होने लगा? 5 भाग होने लगा। तो कंजप्शन में क्या परिवर्तन हुआ? जाहिर सी बात है, जब कीमत में कमी होगी तो वस्तु ज्यादा आएगी।
तो वस्तु पहले 4 भाग आती थी, अब 5 भाग आने लगी। कितने की वृद्धि हुई? 1 भाग की वृद्धि हुई। 1 भाग की वृद्धि का मतलब 50 किलोग्राम अधिक चावल। 1 भाग का मान कितना आ जाएगा? 50 किलोग्राम आ जाएगा। उसने प्रारंभिक पूछा, तो प्रारंभिक हमारा ये होता है ओल्ड, ये होता है न्यू, तो प्रारंभिक ये वाली वैल्यू है। तो पहले कंजप्शन कितना होता था? 4 भाग। 1 भाग का मान 50 किलोग्राम है, 4 भाग का मान 5 चौक 20, 200 किलोग्राम हो जाएगा। तो पहले कितना आता था? 200 किलोग्राम। कितने रुपए में? 450 रुपए में आता था। 1 किलोग्राम का मूल्य बताना है, तो ये जो 450 है इसको हम 200 से डिवाइड कर देंगे, तो एक किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा हमारा। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40, दशमलव लगा लिए, 5 बच्चा, कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2.25 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, बड़े प्यारे सवाल है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप लोग। देखिए फिर सीएचएसएल ने पूछा मेंस में 2022 में, सेम सवाल सेम पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन में कहा चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपए 5400 है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य बताना है। 25% की कमी हो जाती है। 25% का हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/4, कमी का मतलब -1/4। ठीक है, यानी कीमत पहले कितनी थी? 4 भाग थी, अब 1 भाग कम होगी, कीमत रहेगी 3 भाग। कितनी रहेगी? 3 भाग रहेगी। कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा प्राइस का। क्यों? क्योंकि खर्चा समान है, पहले भी 5400 खर्चा होता था, अब भी 5400 खर्चा होता है। तो पहले खपत कितनी थी? 3 भाग, अब कितनी हो जाएगी? 4 भाग। खपत में कितने की वृद्धि होगी? 1 भाग की वृद्धि हुई। खपत में जब 1 भाग की वृद्धि हुई तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई? 30 किलोग्राम की। तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा? 30 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, 1 भाग का मान 30 किलोग्राम आ गया। तो हम प्रारंभिक पूछा इसने, चावल का वास्तविक मूल्य पूछा। वास्तविक वही होता है जो प्रारंभिक मूल्य, ओल्ड वाला, ये न्यू वाला, ये वाला पूछा है। तो कंजप्शन 1 भाग का मान 30 किलोग्राम है, 3 भाग का मान 90 किलोग्राम आ जाएगा। 90 किलोग्राम वस्तु लेके आता है, कितने रुपए में? 5400 में। तो 1 किलोग्राम का निकालेंगे, 5400 को हम 90 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0, 9 6 54, 1 भाग कितना आ जाएगा? 60 किलोग्राम आ जाएगा, 60 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। कितना? 60 रुपए प्रति केजी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, बड़े प्यारे सवाल हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा बस। अगला नंबर सवाल देखिए, इसने कहा लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, सीएचएसएल में 2022 में पूछा है नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति का 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? सबसे पहले मैंने आपको बताया जो प्रतिशत दिया हुआ है ना, इस प्रतिशत को किस में बदल लेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 15% का मतलब कितना? 5 दिया 15, 5 से चला जाएगा 20 बार, 3/20। कमी का है, कमी का मतलब माइनस का 3/20। तो प्राइस पहले कितना था? 20 भाग था, अब 3 भाग की कमी होगी, कितना रह गया? 17 भाग रह गया। कंजप्शन प्राइस का उल्टा जब खर्चा समान हो। कंजप्शन पहले कितना था? 17 भाग, अब कितना होगा? 20 भाग कंजप्शन होगा। खपत बढ़ गई, जब मूल्य में कमी होगी तो खपत बढ़ेगी। कितने भाग बढ़ी? 3 भाग बढ़ी। 3 भाग का मान कितना दिया? 2 किलोग्राम अधिक आया है, तो 3 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 2 केजी आ जाएगा 3 भाग का मान। सवाल में पूछा है घटी हुई कीमत बताओ। घटी हुई कीमत बताना है हमें, तो मेरे भाई ये वाला ओल्ड वाला, ये न्यू वाला, घटी हुई कीमत हमारी कौन सी होगी? इधर होगी। तो इसने कहा 1 भाग का मान 20, 1 भाग का मान 3 किलोग्राम, सॉरी 3 भाग का मान कितना? 2 किलोग्राम। तो 20 भाग का मान निकालेंगे हम, 2/3 गुना 20, 2/3 गुना 20, 20 दूनी 40, 40/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40/3 आ जाएगा। ये 40/3 जो आया है ना, ये 40/3 जो आया है ना, ये किसकी वैल्यू आई हमारी? ये जो वैल्यू आई 40/3 किलोग्राम वैल्यू आ गई हमारी 20 भाग का मान। यानी 40/3 किलोग्राम नमक आता है, कितने रुपए में आता है? 272 में। तो 1 किलोग्राम का निकालना है, इस 272 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 40/3 से। 272 को जब 40/3 से डिवाइड करेंगे तो बटे में 40 और 3 चला जाएगा ऊपर।
चलिए 4 से डिवाइड करेंगे इसको। 4 से कितनी बार चला जाएगा, 4 से गया 10 बार, ये 4 से गया 4 6 24, 3 4 8 32, 3 8 24, बचा कितना 2, 3 6 18 और 2 20, एक अंक पे दशमलव लग जाएगी क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो 20.4 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे भाई। ये वाले सवाल आपको हर एग्जाम में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा, अच्छा लगा, तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपका शेयर करना क्या पता किस बच्चे को कौन सा सवाल समझ में आ जाए। इसलिए प्रत्येक बच्चा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं।